हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। जस्ट इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है हल्की लंबाई में नजर आ रही है, कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को एंड एक एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो फिंगर्स काफी अच्छी थिकनेस में है और मीडियम लेंथ की फिंगर्स यहाँ पर नजर आ रही है। मर्करी माउंट यहाँ पर हल्का सा लो सेट है और फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, काफी थिक फिंगर्स नजर आ रही हैं जो इंडिकेट करती हैं अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर और इनकी सूर्य फिंगर दोनों की लंबाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सूर्य फिंगर हल्की सी ज्यादा लंबी है। अगर हम देखें यहाँ पर लेंथ वाइज कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी लंबी नजर आ रही है, जिस वजह से एक अच्छा सोशल सर्कल ऐसे नेटिव का रहता है, क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे व्यक्ति का अच्छा रहता है जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी हो। और साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े से एडवेंचरस नेचर के और रिस्क टेकर टाइप के होते हैं। और अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की, इंडेक्स फिंगर में हल्का सा झुकाव आपको इस तरह से नजर आएगा शनि फिंगर की तरफ होता हुआ, जो नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड तो बनाता है लेकिन साथ ही साथ आइसोलेशन की भावना, कुछ अकेलापन ऐसे नेटिव को महसूस होता है। वैराग्य की भावना जिसको हम कह सकते हैं। अगर जो गुरु फिंगर है ये झुक रही हो शनि फिंगर की तरफ, ओवरऑल या फिंगर की लंबाई बृहस्पति फिंगर की काफी अच्छी है, जिसकी वजह से लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे नेटिव की अच्छी रहती हैं, स्पिरिचुअलिटी अच्छी रहती है और साथ ही साथ यह फिंगर नेटिव को ज्ञानवान बनाती है, एजुकेटेड बनाती है। ऐसे नेटिव की एजुकेशन काफी अच्छी रहती है। उसी के साथ साथ गुरु फिंगर यानी बृहस्पति फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा सा इगोइस्टिक भी बनाता है। तो ओवरऑल कुछ ऐसी क्वालिटीज इनके भीतर रहने वाली है इस फिंगर की अच्छी लंबाई होने की वजह से। और अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि फिंगर काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति मेहनती नेचर के होते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब रहते हैं। और अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी कि मरकरी फिंगर की, तो यहाँ पर यह फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट पड़ रही है। यहाँ पर आप देखोगे यह इनके सूर्य माउंट का टॉप फैलेंज है, वहां से थोड़ी सी नीचे रहती हुई यह फिंगर इंडिकेट करती है कि नेटिव के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो मीडियम रहेंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहे और थोड़ी सी लो सेट फिंगर होने की वजह से ऐसे नेटिव थोड़े से शाई स्वभाव के होते हैं। यहां से आप देख सकते हो, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये तीनों माउंट्स बिल्कुल सीधे हैं और यहां से यह नीचे की तरफ एक आपको नजर आएगा जो लो सेट होना, यहां से इस माउंट का नीचे की तरफ जाना इंडिकेट करता है कि थोड़ी शाई नेचर रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी वीकनेस आती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। और अगर हम इस एरिया में देखें दोनों फिंगर्स के बीच में आपको एक काफी क्लियर गैप नजर आएगा। फिंगर्स में खास तौर पर सूर्य और मरकरी फिंगर में जब गैप होता है तो ऐसे नेटिव थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लाइफ में अपनी मनमर्जी करने वाली नेचर रहती है, कुछ इस तरह का स्वभाव, रिबिलियन टाइप का स्वभाव रहने की संभावनाएं या फिंगर्स दर्शा रही हैं। और यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, जो एक बहुत अच्छी बात है। मनी मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है ऐसे नेटिव की जिनके हाथ में बाकी की फिंगर्स में बिल्कुल गैप ना हो और बेस फैलेंजेस से ये फिंगर्स आपस में जुड़ी हुई हों।
चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इनके माउंट्स में मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट है, जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन और कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होते नजर आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन का यहाँ पर अभाव है। और अगर हम सूर्य माउंट की बात करते हैं तो सूर्य माउंट यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव को ज्यादा यश नहीं मिल पाता। यश मिलने में दिक्कतें रहती हैं अगर यह अमाउंट फ्लैट हो। ऐसे नेटिव दूसरों की कितनी भी मदद करें, कितनी भी भलाई का काम करें, हेल्प करें, बदले में कोई भी रिवार्ड नहीं मिलता जब इस तरह से यह फ्लैट माउंट हो। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस माउंट पर लंबी रेखा मौजूद हो, कोई ऐसी रेखा सीधी यहाँ तक पहुंच रही हो, तब कुछ जो रिजल्ट होते हैं डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई रेखा नजर नहीं आ रही और यहाँ पर एक तिल का चिन्ह बनता हुआ नजर भी आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का तिल का चिन्ह होना व्यक्ति को कई बार डिफेम भी दिलवा देता है। इस तरह का तिल होना अच्छा नहीं माना जाता, खास तौर पर सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति का बहुत ज्यादा नहीं बन पाता जब सूर्य माउंट के ऊपर ऐसा कोई नेगेटिव चिन्ह आ रहा हो और सूर्य माउंट फ्लैट हो। तो सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा वीक हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर कुछ परेशानियां नेम एंड फेम मिलने में और यश मिलने में इनको फेस करनी पड़ सकती हैं। और अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि माउंट यहाँ पर हल्का सा दब रहा है। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव की लाइफ में मेहनत काफी रहती है। यहाँ इस माउंट का दबना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और काफी मेहनत से अपनी लाइफ में तरक्की पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो बहुत ही बारीक भाग्य रेखा, यहाँ पर आप देखोगे ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस में यह रेखा आपको ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी। लेकिन इस रेखा की ब्रांचेस का होना भी यहाँ पर एक अच्छा चिन्ह माना जाता है। बेशक थोड़े से अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में रहेंगे, मेहनत रहेगी, लेकिन लाइफ में प्रोग्रेस भी रहेगी। जब ऐसी बारीक रेखाएं भी मौजूद हो तब भी यह नेटिव नेटिव को मेहनती बनाती हैं और ऐसे नेटिव अपनी मेहनत के बलबूते पर ही लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में स्ट्रेट लाइन हो, ऐसी लाइन हो जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया, तो यह बहुत अच्छा योग होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हार्डवर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इनके गुरु माउंट की, तो गुरु माउंट यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट है। गुरु माउंट उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट अगर उठा हुआ हो तो नेटिव स्पिरिचुअल और रिलीजियस टाइप की पर्सनैलिटी होती है। दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर, केयरिंग टाइप की सिंपैथेटिक नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। एजुकेशन के फील्ड में ऐसे नेटिव अच्छा काम कर पाते हैं, खुद की एजुकेशन भी अच्छी गेन कर पाते हैं। और यह जो बृहस्पति है अगर अच्छा उभरा हुआ हो तो नेटिव को लाइफ में परिवार का सुख भी मिलता है। तो यह जो माउंट है, इस माउंट का प्रोमिनेंट होना इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको एक चीज नजर आएगी, इनके अंगूठे के ऊपर इस तरह का बुद्धा जाई का चिन्ह बनना, एक यव का साइन इस एरिया में बनता हुआ। अगर इस तरह का यह उभरा हुआ अंगूठा माउंट हो बृहस्पति का और अंगूठे के ऊपर इस तरह का यव का यानी बुद्धाजाई का चिन्ह हो तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी हो सकती है। छठी इंद्रिय ऐसे व्यक्ति की सक्रिय रहती है और ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी पा लेते हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छा योग यहाँ पर इनके बृहस्पति माउंट और अंगूठे के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट लाइन थोड़ी सी चेंड है और यहाँ तक यह लाइन पहुंचती हुई इस तरह की एक कर्वी लाइन है और साथ साथ एक और रेखा ऊपर की तरफ चलती हुई इस तरह की जो कर्व रहते हैं लाइन में। और इस तरह की स्पोर्टिव लाइन जब मौजूद होती है हार्ट की लाइन के साथ साथ, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से ओवर इमोशनल भी हो सकते हैं। और हार्ट लाइन में थोड़ा सा चेंड स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं, इस तरह की वेवी लाइंस इस एरिया में चलती हुई जो इंडिकेट करते हैं कि आगे चलकर थोड़ी सी हार्ट की हेल्थ का इनको ध्यान रखना पड़ेगा। हार्ट की हेल्थ यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर होती नजर आ रही है। ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम लेटर एज में चलकर इन्हें थोड़ी परेशानियां दे सकती हैं। इस तरह की वेवी पैटर्न जो हार्ट की लाइन के एंड में बन रहा है, जो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देने वाला माना जा सकता है। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। माइंड की लाइन को अगर आप देखते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट माइंड की लाइन, कुछ इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा, बेशक थोड़ी सी पैटर्न जो उस रेखा का है वेवी है, बीच में कुछ हल्के गैप्स और आइलैंड्स जैसी फॉर्मेशन होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है यह रेखा जो नेटिव को प्रैक्टिकल बनाती है। लेकिन साथ साथ थोड़ा सा मानसिक तनाव भी इस तरह की वेवी लाइन की वजह से रहने की संभावना रहती है।
काफ़ी ज़्यादा शार्प मेमोरी ऐसे व्यक्ति की होती है जिनकी यह रेखा लंबाई में हो और इस रेखा की जो फ़ॉर्मेशन है वो हार्ट लाइन से कहीं बेहतर बन रही है, तो यहाँ पर माइंड की स्टेबिलिटी ठीक रहेगी और थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी की दिक्कत तो रहने की संभावनाएँ रहेंगी, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर इश्यू यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ़ की। आप देख सकते हैं लाइफ़ की लाइन यहाँ पर मीडियम साइज़ में है और ये रेखाएँ दोस्तों आगे भी बढ़ती रहती हैं। तो यहाँ पर अभी 65 के आसपास की एज इंडिकेट करती हुई इनकी लाइन ऑफ लाइफ़ और यह रेखा आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। यहाँ पे तक यह रेखा भी पहुँच रही है। अगर यह रेखा कंप्लीट हो जाए तो यह 90 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है और अगर लंबी रेखा हाथ में हो तो नेटिव की एज काफ़ी लंबी रहती है। तो यहाँ पर अभी 65 से 70 के आसपास की एज को यह रेखा इंडिकेट कर रही है और यहाँ पर थोड़ी-सी हेल्थ वीक रहने की संभावना है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ आइलैंड के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं आगे चलकर, जिसकी वजह से थोड़ी हार्ट रिलेटेड दिक्कतें या कुछ प्रॉब्लम्स आगे चलकर ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ सकती हैं। और अगर हम देखें इनके वीनस माउंट को तो वीनस माउंट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। वीनस माउंट यह जो एरिया है बिल्कुल उभरा हुआ प्रोमिनेंट वीनस माउंट जिसकी वजह से हर तरह की सुख-सुविधाएँ ऐसे नेटिव को सहज ही मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। लाइफ में हर तरह की कम्फर्ट्स, हर तरह की लग्ज़रीज़ को ऐसे व्यक्ति एन्जॉय करते हैं। ब्रांडेड चीज़ों की शौक ऐसे व्यक्ति को हो सकती है, ब्रांडेड चीज़ें खरीदना और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें और अच्छी तरह के अच्छे खाने जो हैं, उनका ऐसे व्यक्ति को शौक रह सकता है, जिनका वीनस प्रोमिनेंट हो, उभरा हुआ हो। और अगर हम बात करें इनके चंद्र माउंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्र माउंट का जो एरिया है, इसके ऊपर छोटी-छोटी बारीक रेखाएँ आपको नज़र आएँगी, बहुत ही बारीक हैं यहाँ पर। आप इस तरह की रेखाओं को थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएँगी, काफ़ी सारी ऐसी रेखाएँ इस एरिया के ऊपर नज़र आ रही हैं। ऐसी रेखाएँ होना काफ़ी ट्रैवलिंग ऐसे नेटिव को देता है, काफ़ी ज़्यादा घूमना-फिरना ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रहने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, जब इस तरह की रेखाएँ हाथ पर मौजूद हो, लंबी दूरी की यात्रा, फॉरेन ट्रैवल्स के चांसेस ऐसे व्यक्ति को लाइफ में कई बार मिलते हैं। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।